भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बेतिया की, जहां ग्राम वासियों की मदद से पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरों को किया गिरफ्तार। आगे चर्चा होगी कटनी की, जहां नगर निगम द्वारा नगर वासियों को परेशानी से बचाने हेतु लगाई गई लोक अदालत। आगे बात करेंगे पाकुड़ की, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बेतिया से है। यहाँ मोटरसाइकिल चोरी कर भाग ले जा रहे दो चोरों को ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें, शुक्रवार देर रात को पुलिस के हवाले इन चोरों को किया गया है। मामला साठी थाना क्षेत्र के धमिनाहा गांव का बताया जा रहा है। कल रात में रात्रि करीब 10:30 बजे ग्राम धमिनाहा के सिकंदर महतो का बाइक चोरी हुआ था, जिसकी सूचना इन्होंने पुलिस को दी और ग्रामीण लोग मिलकर खोजबीन करने लगे। खोजबीन के क्रम में ये लक्ष्मण कुमार चौबे, ग्राम बिजवनिया एवं अजहर आलम, ग्राम चौहनिया, जो दोनों व्यक्ति को ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया, वो मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया। तब तक पुलिस टीम भी ग्राम धमिनाहा पहुंच गए थे। दोनों पकड़ाए व्यक्ति का छानबीन किया गया तो पता चला कि लक्ष्मण कुमार चौबे पुलिस से अपराधी हैं। इनका कई कांडों में संलिप्तता रही है। पूर्व में ये शिकारपुर लौरिया से भी जेल जा चुके हैं। तत्पश्चात पुलिस कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त को जेल भेजा गया। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर कटनी से है। यहाँ नगर निगम द्वारा नगर वासियों को परेशानी से बचने के लिए विभाग द्वारा नगर निगम और अन्य 5 स्थानों पर मेगा लोक अदालत लगाकर वार्ड वासियों को सूचित कर राजस्व विभाग में लोकसभा चुनाव के बाद हरकत में प्रशासन आया। जहां नगर निगम सहित 5 अन्य जगहों में कैंप लगाकर शहरी क्षेत्र की जनता से अपील की सभी लोग लोक अदालत में पहुंचकर लाभ प्राप्त करें। वहीं नगर निगम राजस्व अधिकारी जागेश्वर पाठक ने उक्त विषय में और क्या जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। पाठक जी, ये किस विषय में आपके यहाँ लोक अदालत लगाई गई आज? मध्य प्रदेश शासन के कल रात में करीब 9 बजे निर्देश प्राप्त हुए कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा जिन शहरों में मतदान हो चुका है। शासन के निर्देशानुसार त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए रातों रात पूर्ण व्यवस्था की गई और शहर के 5 प्रमुख स्थलों पर नगर निगम कार्यालय के अलावा बस शेड ऑडिटोरियम, दुर्गा चौक खरैनी, सुभाष चौक एवं उप कार्यालय माधव नगर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन करते हुए 100% तक के अधिभार में छूट प्रदान की जा रही है। क्या क्या लाभ मिलेगा इस पर? जनता को क्या फायदा होगा इससे? जनता को फायदा ये होगा जो 31 मार्च तक वे पिछले वित्तीय वर्ष में अपना टैक्स चुकता नहीं कर पाए हैं, जो भी टैक्स राशि है, तो यहाँ आएंगे तो उसको नियमानुसार 100% तक की छूट संपत्ति कर एवं जल कर में मिल रही है। इसके अलावा साल हाल का टैक्स जमा करने पर भी 6% की एक्स्ट्रा छूट दे रहे हैं करंट ईयर का टैक्स जमा करने पर। सर, आपका नाम क्या है और किस पद में आप? मैं जागेश्वर पाठक, राजस्व अधिकारी, नगर निगम कटनी। कटनी से सी न्यूज संवाददाता सुमित की रिपोर्ट। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि 6 महिला पहलवानों में से 5 की शिकायतों में बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं। अदालत ने एक महिला पहलवान की शिकायत खारिज कर दी है। अदालत ने कुश्ती संघ में पूर्व सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया है। साथ ही बृजभूषण पर आरोप सिद्ध होने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा ने कहा, इस देश में तानाशाही चल रही है। बेटियां जिस देश का गौरव है, जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते, पदक जीते, उनके ऊपर भाजपा नेता द्वारा यौनाचार और गलत व्यवहार हुआ है। आज वो बलात्कारियों के घर परिवारों के सदस्यों को टिकट दे रहे हैं। ये बताता है कि महिला विरोधी सोच भारतीय जनता पार्टी देश में काम कर रही है। देखिए, ये जिस तरीके का आज तानाशाही इस देश में चल रही है, बेटियां जो इस देश का गौरव है, जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते, पदक जीते, लगातार वो किस तरीके से यौनाचार और जिस तरह के व्यवहार की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शिकार हुई, बस सब कुछ पब्लिक डोमेन में है कि किस तरीके से वो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ी। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का वो क्रूर चेहरा जो कहते थे कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी की सरकार, तो अब मोदी की सरकार क्या कर रही है? जिस गारंटी का वो दावा भरते थे, आज उस गारंटी की तो हवा निकल चुकी है। आज वो ऐसे ब्रह्मचारी लोगों को, ऐसे बलात्कारियों के घर परिवार के सदस्यों को टिकट दे
दे रहे हैं, जो इस बात को बताता है कि महिला विरोधी सोच भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की इस देश में काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से संविधान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी चलती है और इस तरह के लोगों को संरक्षण देती है, तो जनता ने भी अब देख लिया इस सोच को और जनता ने कमर कस ली है कि संविधान विरोधी ताकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है। यहां गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी ने बांके बिहारी के दर्शन करे, जहां वीडियो उनका वायरल हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल शाह कान्हा की नगरी पहुंची। यहां उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन किए। गृह मंत्री की पत्नी सोनल शाह अचानक वृंदावन पहुंची। उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन किए। मंदिर में सेवाधिकारी गोस्वामी ने कराई विधि विधान से पूजा। गोस्वामियों द्वारा गृह मंत्री की पत्नी को भोग और प्रसादी दुपट्टा भेंट किया गया। मीडिया से बनाई दूरी। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। पाकुड़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शनिवार को एसपी प्रभात कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन हुआ। जिले के सभी एसडीपीओ, इंस्पेक्टर और थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराध नियंत्रण गोष्ठी की इस दौरान पिछले महीने में दर्ज हुए विभिन्न कांडों की समीक्षा करते हुए इसमें जल्द से जल्द प्रगति लाते हुए रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया। एसपी प्रभात कुमार ने लोकसभा चुनाव को लेकर सभी थाना प्रभारी को सघन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया। कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाएगी। इसको लेकर थाना प्रभारी को निर्देश दिया। और क्या कुछ कहा एसपी प्रभात कुमार ने, आइए सुनाते हैं। हमारे यहाँ 1 जून को चुनाव होने वाली है, उसमें पुलिस की जो तैयारी है अभी तक काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री चल रहा है। सभी तैयारी ऑलमोस्ट पूरी है। अभी आज जो निर्देश दिया गया है उसमें यह दिया गया है कि सभी थाना क्षेत्र में वैसे सभी जगह जहां पुलिस फोर्स, सीएपीएफ, होमगार्ड रुकने वाली है, वहां जो बेसिक फैसिलिटीज़ तैयार किया जा रहा है उसका मुआयना कर ले, कितना कंप्लीट हुआ, कहाँ बाकी है तो उसको अगले 1-2 दिन में कंप्लीट कराना है। प्लस जो फोर्स बाहर से आएगी उसको किसी भी परिस्थिति में खाने पीने, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सभी थाना प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्र में पड़ने वाले हर एक बूथ का बहुत बढ़िया से मुआयना कर ले, ताकि फोर्स जब आए तो वो बूथ पे जाने में उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। साथ में जो अभी वारंटी की सूची दी गई है, हालांकि पिछले 1 महीना में हम लोगों ने लगभग 250 वारंट्स का डिस्पोजल किया है, तो अभी भी हमारे ज़िला में अभी 63 NVW पेंडिंग है। उसकी एक का समीक्षा किया गया और सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि अविलंब सभी NVW का डिस्पोजल करें। और इसके अलावा जो बेसिक हर महीना अपराध समीक्षा में जो बिंदु पे चर्चा होती है उस बिंदु पे चर्चा हुई। सर वीआईपी लोग का कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार जो तैयारी हम लोगों को करनी है वो तैयारी पूरी हो गई है। जिले में वीआईपी सेल भी बना हुआ है और जो वीआईपी सेल है उसका काम ही है कि जैसे ही वीआईपी आगमन की सूचना मिले डिस्ट्रिक्ट को, उस दिन से लेकर के वीआईपी के जिला से जाने तक का जो व्यवस्था है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस वो पूरी करे। एक स्पेशल टीम रखी गई है ताकि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद करे और किसी भी आकस्मिक स्थिति में हमारी तैयारी इमीडिएटली हो जाए। जैसे कल आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दुमका से साहिबगंज बाई रोड जाना था, तो उसमें हम लोगों ने शॉर्ट नोटिस में सूचना मिली और इमीडिएटली पूरे क्षेत्र को आरोपी लगा करके सुरक्षा व्यवस्था प्रदान किया गया। तो पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं और अभी तक कोई किसी प्रकार की कोई सूचना अदरवाइज नहीं आई। धन्यवाद। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।